जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सकुशल मंगलमय होंगे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नई खबर तो आपने सुनी होगी और अभी बहुत चल रहा होगा कि प्रधान जी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इन मूर्खों को कौन बताएगा कि ये बहुत पहले से चल रहा था। ये तो पहले से जानते थे कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो गवर्नमेंट वहाँ बैठे बैठे कोई जलजीरा नहीं पी रहे थे, है ना, भांग की गोली खा के सो नहीं रहे थे। इतने सालों का ये इनका तजुर्बा है तो ये इतने पागल तो थे नहीं कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसके बाद क्या होना और क्या करना चाहिए, इन्होंने पहले तय कर लिया था। तो प्रधान जी को तो बहुत प्यार से उन्होंने कर दिया और आगे जाके बहुत अच्छा उनको नया एक चीज मिल जाएगा। आज नहीं तो कल तो उनको दूसरा एक मंत्री पद मिल जाएगा। आपने शिक्षा मंत्री से मांगा था, दे दिया उन्होंने, हो लो खुश, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों को आप नारे लगा रहे थे कि यहां से मुक्त किया जाए, ओके, नो प्रॉब्लम। आरएसएस के खिलाफ चले हमेशा, जो कि राहुल गांधी मेन है, उसके बाद केजरीवाल है और ना जाने और कोई आकर कौन से पार्टियों के नेता, आरएसएस को हटाया जाए। तो खेला तो ये हो गया कि भाई मिस्टर प्रहलाद जोशी को बनाया गया और वो आरएसएस के हैं, ऊपर से ब्राह्मण भी है। तो बेटा आप कहाँ जाओगे? अब किसका प्रोटेस्ट करोगे? क्या प्रोटेस्ट करना, अब तुमने तो नियति बना ली है जो कि अब जो था खत्म होना चाहिए, लेकिन अब तुम लोगों को खून लग गया है तो अब तो जूते और लठ और पड़ने, क्योंकि इसमें तुम लोगों का चरित्र मालूम पड़ गया है कि तुम किस मानसिक रूप से बीमार हो, घटिया हो और बहुत गंदे लोग हो, बहुत गंदगी हो। मतलब कहते हैं ना कि वो मक्खियाँ टट्टियों में भिन बनाती है, कचरों में भिन बनाती है, यहाँ वहाँ भिन बनाती है, सुओं गधों में भैंसों में भिन बनाती हैं, वो तुम वैसे भिन बिना रहो। सीधी सीधी बात है। और जितने भी करने आए प्रोटेस्ट सब वो भिन भिन वाले, उखाड़ कुछ नहीं पाए और ना उखाड़ पाओगे मोदी जी का। मोदी जी को बोल के है ना चाय बेच के, भाई चाय बेच के वो बना है, ठीक है, मान लिया चाय बेच के वहां तक उस पोजीशन में बना है। जिनको सत्ता फ्री में मिली, बाप दादाओं के तरफ से मिली और जिन्हें से छीन छान के मिली, गद्दारी करके मिली, क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ पाए, ना बन पाए कुछ। आज भी वो गंदगी फैला रहे हो, बाहर विदेशों से फंड ला ला के यहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। करो, देश को खत्म करना करो। जो गधे, नालायक, बेवकूफ नौजवान हैं जिनको अक्ल नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, बस तुम्हारे तलवे चाटना है, उनको बरगलाओ, उनका माइंड वॉश करो। क्योंकि मालूम है कि जूते ये खाएंगे, लठ ये खाएंगे, थप्पड़ ये खाएंगे, तुम पीछे से बंदूक चलाओगे इनके कंधे में रख के और कुछ नहीं कर सकते हो। देश के अच्छे विकास के लिए कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, ना करोगे किसी भी। ये जितने भी प्रोटेस्ट आए हैं, जितने भी आए, कभी इनको तुमने काम दिलाया है? कभी इनको कुछ अच्छी तरक्की का रास्ता दिखाया? नहीं दिखाया है। कुछ अच्छी सोच बताइए? नहीं बताइए। देश के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए बताया? नहीं बताया। सीधे हाथ में पत्थर दे दिया है, नारेबाजी करवा लो, गाली गलौज करवा लो, गंदगी फैला लो, यही सब सिखा रहे हो तुम। और कह रहे हो देश का भविष्य है। वाह वाह, क्या भविष्य है ना, गाली बको। एक प्रधानमंत्री को जो भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत के लिए जो काम कर रहे हैं, भले आपको पसंद नहीं हो, लेकिन एक भारत का प्रधानमंत्री है, आप उसको तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन नहीं, गाली गलौज, उनके जो फोटो, उनके जो कैंपेन चलाया है, जिस तरीके से क्या क्या भद्र भाषाओं का क्या क्या शायरी सुनाया है ना, चार चवन्नी और ना जाने क्या क्या सुनाया आप लोगों ने। बहुत बढ़िया। ये देश को बता रहे हो, पूरे विश्व को, कि हम उसी देश के हैं जो अपने प्रधानमंत्री को ऐसे ऐसे बोल सकते हैं प्रोटेस्ट में। और आपके माँ बाप को भी धन्यवाद, क्या औलादे पैदा करी है, ओ महान। चलो मानते हैं कुछ हिंदुओं ऐसे नालायक गधे हिंदू हैं जो अपने राम जी को नहीं पूजेंगे, अपने हिंदुत्व को नहीं पूजेंगे, ब्राह्मणों को नहीं पूजेंगे, उनको ही गाली बकेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, तालियां है, तालियां। आप लोगों को बहुत तालियां है, क्योंकि आप शिक्षित हो। आप ऐसे शिक्षित हो कि आप देश का भविष्य बनने जा रहे हो, तोड़ फोड़ करके, हाथ में पथराव लेकर, चार चवन्नी बोल के। और महिलाओं को तो वाह वाह, प्रणाम, कोटि कोटि। क्या माँ बाप है, क्या माता पिता है, कैसे कैसे पैदा कर रहे हैं। यही वो शिक्षित है। एक ड्रम में मिलेगी, एक पहाड़ से कूदते हुए मिलेंगे, एक कहाँ का किचन के अंदर मिलेंगे, सिलेंडर के अंदर मिलेंगे। ऐसी औलादे पैदा की हैं आपकी प्यारी प्यारी बेटियाँ। ओह खैर, जाने दीजिए। मैं तो भाई खुश हूँ,
खुश इस बात का हूं, मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूं रिप्रेजेंट, लेकिन खुश इस बात का हूं कि भाई तुम जैसे मूर्खताओं के ऊपर हंस रहा हूं कि जिस प्रोटेस्ट के लिए तुमने इतनी ताबड़तोड़ इतनी नाटक नौटंकी की है, आरएसएस के खिलाफ गए हो, ब्राह्मणों के खिलाफ गए हो, और बना कौन? वही तो खेला तो हो गया है प्रभु। अब आप ढिंडोरा पीटो और नया मुद्दा लेके आओ, नया मुद्दा कुछ भी लाओ, अब तो तुमको पढ़ने वाले हैं भाई। अब तो जो जो आपके ज्वाइनिंग लेटर चल रही है वो चल रही है, और करो, मैं तो कह रहा हूँ खूब करो, देश का नाम बिगाड़ो, अपना माँ बाप का नाम बिगाड़ो, खुद का भी पहचान बनाओ, कुछ हल्के फुल्के फॉलोअर्स मिलियन के लिए करो करो। आपको फेम होना है, आपको नाम कमाना, इसमें ही करो। लेकिन ये बात है कि जो कर रहे हो वो इतनी गलत है, आने वाले जीवन में इतने भुगतोगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर ये हमने किया क्या और किसके कहने पे किया। ना दीपके की औकात है, वो बाहर से आया हुआ है, वो पालतू कुत्ता है, वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता वहां बैठा वहां भोगता, लेकिन आने की औकात नहीं है। देखो जर्मन में भी प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे हैं, उसके भी लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है वो प्रधानमंत्री जी इतने गिरे हुए नहीं है, क्योंकि वो एक सोच के साथ आए हैं, एक काम करना है, और आने वाले जो तुमने स्थिति बनाई उनको हटा नहीं सकते हो, क्योंकि इसके कारण और भी वो कॉम्पैक्ट हो गए और भी ताकतवर हो गए। तो तुम गधे के गधे रह गए हो और ऐसे ही रहो। और आने वाले जो डीएसपी एसपी जो इनके पास सारे तुम्हारे दस्तावेज और जो दस्तावेज लेके चल रहे हैं, वो सोचना कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली है आने वाली पीढ़ी के बाद। कहाँ काम करोगे? दिन भर प्रोटेस्ट में तो पेट नहीं भरेगा ना, कुछ ना कुछ तो करोगे, पेट चलाओगे, आगे जाके उम्र बढ़ती जाएगी। अब करना जो करोगे वो करवाएंगे तुमसे। तो आने वाले फिर अपडेट में आपको लूंगा, और वो जो जितने भी रील्स वीडियो बना के जो खुश हो रहे हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आने वाले टाइम में हम भी देखते हैं आप कितने खुश रह सकते हैं, है ना। एक नेहा, वो नालायक बेवकूफ चाटू करता की चाटने वाली, एक नंबर की ढोर, प्योर ढोर है ढोर, उसके भी आने वाले दिन। तो खैर जय हिंद जय भारत। आने वाले टाइम में अपन फिर बात करेंगे, तब तक के लिए आप सब कुशल मंगल रहे। जय हिंद जय भारत।